everyone, welcome back to my another video. My name is Rupali. I'm working as a training officer. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। जी हाँ, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट आ रहे थे, मैम डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना इम्पोर्टेंट है, मार्कशीट है तो डिग्री भी चाहिए क्या। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे आपके साइड से, इन सारे क्वेश्चंस का मैं आज आंसर देने का ट्राई करूँगी और होप आप सेटिस्फाई होंगे उससे। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बैक कर सकते हैं। सो दिस इज द चेकलिस्ट। प्रीवियस ईयर मेरा डीवी हुआ था 2025 में, तो ये एक चेकलिस्ट थी जिसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स हमें अरेंज करने थे। सो यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन एज वेल। एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 सेट्स ऑफ कॉपीज सेल्फ अटेस्ट करके हमको ले जानी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट दिस इंडेक्स, ये इंडेक्स आपको अटैच करना है। सेकंड पॉइंट इज पूर्णतः भरा हुआ एवं फोटो चस्पा सहित आवेदन पत्र। तो एक आवेदन पत्र जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर घर में रिसीव होता है या ऑनलाइन आता है तो उसके साथ एक आवेदन पत्र भी आता है। इसको भी मैं आपको पिन कर दूंगी, आप देख पाएंगे। इस तरीके का एक होता है, इसको भी आपको फिल करना पड़ता है। देन थर्ड पॉइंट इज पीबी के परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट रिजल्ट। देन फोर्थ पॉइंट इज एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा किसी एक पद पर अपनी सहमति तथा अन्य पदों से अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु शपथ पत्र। तो इस पॉइंट में ये है कि अगर किसी भी एस्पिरेंट का मल्टीपल ट्रेड्स में सिलेक्शन हुआ तो है तो उसको एक ही ट्रेड ऑप्ट करनी है, वो एक ही ट्रेड के लिए डीवी दे पाएगा। बाकी के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा जिसके लिए वो अपनी उम्मीदवारी समाप्त उसमें डिक्लेयर करेगा कि मैं ये सारे ट्रेड्स छोड़ रहा हूँ और मैं ये ऑप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। तो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, ये तो कंपलसरी है ही एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। अब सिक्स्थ नंबर पॉइंट से अगर हम बात करें, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हैं। इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो डिग्री में सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट प्लस डिग्री और मार्कशीट दोनों ही चाहिए हैं इसमें। ठीक है, इसको क्लियरली आप पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली। देन 10th पॉइंट पे आते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, तो कास्ट सर्टिफिकेट। 11th पॉइंट है अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। देन 12th पॉइंट इज डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक के पद पर चयनित उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम दिनांक 23/8/2024 तक जारी वैध एलएमबी का स्थायी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर आप डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक जैसे ट्रेड से आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए एक पर्टिकुलर डेट के पहले का। ठीक है, देन 13th पॉइंट पे आते हैं, इसमें है वीआरएस, दैट मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए फिजिकली डिसेबल्ड होने का। देन 14th पॉइंट इज शासकीय अर्धशासकीय संस्था कार्यालयों में कार्यरत उम्मीदवार अपने कार्यालय विभाग का एनओसी प्रमाण पत्र। जो लोग पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, सेमी गवर्नमेंट सर्विस में है, उनके लिए एनओसी लगता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बिना इसके आप का डीवी नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है ले जाना। देन 15th पॉइंट इज भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु भूतपूर्व सैनिक होने संबंधित प्रमाण पत्र। दिस पॉइंट इज रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटे से हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट इसका ले जाना पड़ेगा। देन 16th एंड 17th पॉइंट जो हैं, अगर आप एक तो है अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना पड़ेगा। और 17 पॉइंट है, अगर आपके बच्चे हैं तो वो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने बच्चे हैं, उसके रिगार्डिंग एक शपथ पत्र या फिर बच्चों जन्म प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, 18th पॉइंट इज अन्य प्रमाण पत्र, अगर इनके अलावा कोई प्रमाण पत्र हैं तो उनको भी आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट। ये जो 18 पॉइंट्स मैंने अभी क्लियर आउट किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अभी से देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला है और इनमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है अभी, अगर आपका नहीं बना है,
तो मेक श्योर कि वो आप बना लें, क्योंकि बिना उसके आपका डीवी नहीं हो पाएगा, है ना। क्लियरली वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।